हेलो दोस्तों, आज हम मध्य हिमालय के बारे में जानेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हमने काराकोरम, लद्दाख और जास्कर के बारे में जाना। साथ ही साथ हमने ग्रेट हिमालय को समझा। अब हम बात करेंगे मध्य हिमालय के बारे में। तो ग्रेट हिमालय के जस्ट नीचे हमारा आता है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय का जो विस्तार है वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो इसका चौड़ाई है 80 से 100 किलोमीटर। यानी इसकी चौड़ाई जो है 80 से 100 किलोमीटर इसकी रेंज है। इसका जो रेंज है 80 से 100 किलोमीटर का रेंज है। और अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई है 1800 से 3000 मीटर। यानी इसकी एवरेज ऊंचाई है 1800 से 3000 मीटर। चलिए, अब यहाँ पे मध्य हिमालय का क्या होता है कि अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नाम है। मध्य हिमालय का विस्तार हमें मालूम है कि जम्मू कश्मीर, फिर यहाँ पे आपका आता है हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पे आता है उत्तराखंड। उसके बाद आता है यहाँ पे हमारा क्या आता है नेपाल। नेपाल ये चार भारत के 3 राज्यों और एक जो होता है नेपाल तक क्या होता है, ये पूरा का पूरा पहाड़ फैला हुआ है। लेकिन इस पहाड़ का मध्य हिमालय नाम नहीं है, बल्कि अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नाम है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में इसे हम लोग पीर पंजाल कहते हैं। उसी प्रकार से अगर हम चलेंगे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में जाएंगे तो इसका नाम क्या है, धौलाधार है। उसी प्रकार से अगर हम उत्तराखंड में जाएंगे तो मध्य हिमालय का नाम होता है क्या, हिमालय का नाम होता है आपका कुमाऊं। और उसी प्रकार नेपाल में जाएंगे तो होता है वहां पे महाभारत श्रेणी। यहाँ बताया गया जम्मू कश्मीर में इसका नाम है पीर पंजाल, प्रदेश में इसका नाम है धौलाधार, और उत्तराखंड में इसका नाम है कुमाऊं, और नेपाल में इसका नाम है महाभारत श्रेणी। यानी आपको मालूम चल गया है कि मध्य हिमालय केवल नाम भर नहीं, बल्कि मध्य हिमालय का 4 गो नाम होता है। जम्मू कश्मीर पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में आपका धौलाधार, उत्तराखंड में कुमाऊं और नेपाल में महाभारत श्रेणी। अब हम बात करेंगे आज के टॉपिक में, आज बात करेंगे पीर पंजाल को लेकर। पीर पंजाल को समझते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि ऊपर में हमारा ग्रेट हिमालय और नीचे में हमारा क्या है, पीर पंजाल है, जो कि मध्य हिमालय का ही नाम है। जम्मू कश्मीर में मध्य हिमालय को हम लोग पीर पंजाल कहते हैं। तो ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में हमारा जम्मू कश्मीर घाटी है। यानी कश्मीर घाटी जो है 2 पहाड़ों के बीच में स्थित है। हम कह सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर है हमारा, ऊपर में ग्रेट हिमालय और नीचे में मध्य हिमालय जिसका नाम पीर पंजाल है, उन दोनों के बीच में स्थित है। एक बात और है, हम एक बात और जानते हैं कि 2 नदियों के स्थान को दोआब कहते हैं और 2 पहाड़ों के बीच के स्थान को घाटी कहते हैं। इसलिए इसका नाम है कश्मीर घाटी। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कश्मीर घाटी। एक बात और, यहाँ पे क्या होता है कि कश्मीर घाटी में यहाँ आपको रास्ता दिखाई दे रहा होगा, इसको दर्रा बोलते हैं। यहाँ पे जो पीर पंजाल है, यहाँ पे एक दर्रा है, इस दर्रा का नाम है बनिहाल दर्रा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि बनिहाल दर्रा से ही होकर हम जम्मू से कश्मीर तक जाते हैं। यानी अगर हमको जम्मू से कश्मीर जाना होगा तो हमें दर्रा को पार करना होगा, और उस दर्रा का नाम है बनिहाल दर्रा। यहाँ पे आपको बनिहाल दर्रा दिखाई दे रहा होगा। ये बनिहाल जो दर्रा है ये आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यानी पीर पंजाल में रास्ता का निर्माण होता है, और वहां जो रास्ता बना उस दर्रा कहा गया है। एक बात और है, यहीं पर पीर पंजाल में ही यहाँ पे जो दर्रा है, यहाँ पे एक रोड जाता है, इसका नाम है NH1। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें एक सुरंग बनाया गया है। इस सुरंग का नाम है जवाहरलाल नेहरू सुरंग। और ये जो सुरंग है 10.5 किलोमीटर लंबा है। ये एक रेलवे सुरंग है, और यहाँ पे ट्रेन क्या करता है, यहाँ से आगे निकलता है, आगे जाता है। यानी हमारे कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक रेल का जो सप्लाई चेन होता है इसी दर्रे से होकर जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो दोनों तरफ पहाड़ है, ऊपर में ग्रेट हिमालय, नीचे में मध्य हिमालय, जिसका नाम है पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर में। अब वहां पे घास के मैदान है। वहां घास के मैदान को मर्ग कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, मर्ग। हर वहां के घास के मैदान को मर्ग कहा गया है, जिसकी वजह से वहां के जो शहर है, जिनमें से गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग, आपको यहाँ पे उनके नाम के साथ मर्ग दिखाई देगा। जैसा कि अगर आप बात करेंगे तो अगर बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में वहां के जो घास के मैदान होते हैं उसे प्यार कहते हैं। उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो अगर हम पश्चिम एशिया में जाए, पूर्व एशिया की ओर जाते हैं, पूर्वी एशिया में जाएंगे और पश्चिमी यूरोप की ओर जाते हैं, तो वहां पे घास के मैदान को क्या बोलते हैं, स्टेपी बोलते हैं। तो हर जगह अलग अलग तरीके होते हैं, घास के मैदान अलग अलग होते हैं, और वहां पे क्या होते हैं, घास के मैदानों का नाम भी अलग अलग होता है। चलिए,
इसके साथ साथ आज हम यहाँ बात करेंगे कि यहाँ पे जो हिमालय है, यहाँ पे जो ग्रेट हिमालय है और यहाँ पे जो हमारा मध्य हिमालय है जिसका नाम पीर पंजाल है, इसके बीच में क्या है, दो वो झील है। एक झील का नाम है बुलर झील। ध्यान दीजिएगा, बुलर झील बहुत ही मीठे पानी की झील है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक और झील है जिसका नाम है शेषनाग झील। शेषनाग झील भी कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है। और शेषनाग झील से क्या निकलता है? हमारा झेलम नदी निकलता है। झेलम नदी आपको दिखाई दे रहा होगा। ये झेलम नदी जो होता है, यहाँ पे एक और झील है झेलम, यहाँ पे क्या शेषनाग झील है और वहीं से क्या निकलता है? झेलम नदी। तो कोई कहेगा कि जम्मू एंड कश्मीर, अगर हम बात करें कश्मीर किस नदी किनारे बसा है, तो झेलम नदी किनारे बसा हुआ है। साथ ही साथ अगर हम बात करें जम्मू की जो स्थापना, कश्मीर की स्थापना किसने किया था, तो कश्मीर की जो स्थापना था वो अशोक के द्वारा किया गया था। साथ ही साथ आगे बात करते हैं तो घास के मैदानों को हमने देखा, कश्मीर घाटी को हमने देखा और यहाँ पे ग्रीवा खंड। आपको ग्रीवा खंड का मतलब समझना होगा। ग्रीवा खंड आखिर होता क्या है? तो ग्रीवा खंड का यहाँ मतलब है कि दो पर्वतों के बीच के स्थान को, अभी बताया है घाटी, उसे हम ग्रीवा खंड भी कह सकते हैं। और ये ग्रीवा खंड जो शब्द है ये फ्रांसीसी शब्द है, फ्रांस के द्वारा लिया गया है, यानी एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका उपयोग हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ग्रीवा खंड का मतलब वही होता है जो घाटी का मतलब होता है। दो पहाड़ों के बीच के स्थान को घाटी कहते हैं। साथ ही साथ अभी हमने बात किया बुलर झील को। सबसे मीठे पानी की झील जो है बुलर झील है, जो कि कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। ये क्या है? ये जो झील है ये मीठे पानी की झील है और इसका जो निर्माण हुआ है वो झेलम नदी के द्वारा ही हुआ है, यानी इसे कह सकते हैं गोखुर झील। अब गोखुर झील होता क्या है समझते हैं। गोखुर झील का मतलब होता है कि कोई अगर नदी है, अगर वो नदी ऐसे बह रही है, पानी लेके आ रही है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो नदी बह रहा है तो अपने साथ अवसाद लेकर आएगा, मट्टी लेकर आएगा, क्योंकि यहाँ का जो हिमालय है वो मट्टीदार है, क्योंकि अवसादी है। वो क्या काम करेगा? अपना रास्ता बंद कर लेगा और इधर से बहना शुरू करेगा। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ का पानी जो पहले यहाँ पे गया होगा, इस इलाके में पानी क्या होगा? रुक गया, और रुक जाने से यहाँ पे जो झील का निर्माण होता है उसे गोखुर झील कहते हैं। उस वही हमारा बुलर झील क्या है? हमारा गोखुर झील है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके निर्माण काल को, तो ये मायोसियन काल का है। मायोसियन काल, इसे मायोसियन काल कहा गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।